नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो टीएफ न्यूज़ से आरएल चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए गुलाबी नगरी जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो माँ ज्वाला नगरी जोमनेर है, इससे पास में जो प्रतापपुरा का एरिया जोटवाड़ा में आता है, इसके पास में एक जो यहाँ आप देख रहे हो कि ग्रामीण जन खड़े हैं और यहाँ जो कचरा पात्र पड़ा है, ये जो यार्ड के अंदर होना चाहिए था वो बाहर पड़ा है, इसको लेकर। और जो यहाँ से पास में आप देख रहे हो कि जो सांबर झील में ये इधर से पानी बहकर जाता है और इस जो कचरा पात्र में केमिकल है वो तमाम प्रकार के केमिकल सांबर झील जो नमक की सबसे बड़ी झील है, वहाँ पक्षी है वो भी काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में मर चुके हैं। तो यहाँ पर जो पूरे सरपंच साहब है मदन जी, इनसे हम रूबरू होंगे और इनसे मालूम करेंगे ये यहाँ कब ये यार्ड बना और इसको लेकर आपको क्या क्या समस्या है। देख पास में कि गोवंश है, ये अभी थैलियाँ खा रहे थे, तो इसको लेकर आप प्रशासन को क्या आगाह करना चाहते हो? प्रशासन से पहले भी अवगत करा दिया था। 2005 में अलॉटमेंट हुआ था, यह ग्राम पंचायत जोरपुरा के अधीन आता है, तो पहले ये को अवगत करा दिया था। फिर दोबारा मान लो जो भी समस्या होगी एक बार उपखंड अधिकारी से सब मिलके उपखंड अधिकारी को दिया हुआ ज्ञापन दिया हुआ है। और इसमें पहले ये नरेगा भी चला हुआ है। और इसके अब मान लो 2005 बाद में वो सरपंच किसी वो ग्राम पंचायत उसके वो इसमें वो नगर पालिका हैंड ओवर कर दी। फिर भी मान लो इसमें ज़्यादा समस्या आती है, गाँव वाले सब मिलके उसको सहयोग करेंगे। और ज़्यादा समस्या तो ये आती है बाहर ये कचरा है ना, इसमें दूषित केमिकल, जैसे कि ये चीज तो है ही है, लेकिन एक मरती है जो पानी का निकास है झील में जा रहा है, तो ये आपको ग्रामीण भी पीते हैं और जानवर भी पीते हैं। तो आप सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हो कि ये यहाँ पर कचरा तो मान लो एक तो पक्षी मर रहे थे, जानवर मर रहे थे और भेड़ बकरी ये सारा जानवर पानी पी रहे, और ये मनुष्य के आने जाने के ये दुर्गंध बहुत। अच्छा, काफी आपके किसानों के पीछे से यदि हवा में उठकर थैलियां अगर चली जाती है तो बीज उत्पन्न कहाँ से होगा? अगर इसके ऊपर जमीन भी थोड़ी कमजोर होगी इससे। कमल जी, आप कुछ कहना चाहोगे इसको लेकर? आप सीरीज से बताओ। हाँ जी, ये जगह कहाँ है, क्या है? मैं पूरा बता देता हूँ। ये जो यहाँ पानी का कैचमेंट एरिया है, ये एक्चुअल में सांबर झील के लिए पानी जाता है। तो ये शुरू होता है जोबनेर का जो आपका पहाड़ है, वहाँ से शुरू होता है। ज्वाला माता का जो पहाड़ है वहाँ से माचरखानी होते हुए ये पानी यहाँ पे आता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं इसे एक्चुअल में हम काला तालाब के नाम से जानते थे, काला तालाब। तो इसी का एक मतलब साथ लगा हुआ तालाब है झापड़ा तालाब, जो आसपास के एरिया का सबसे बड़ा तालाब है। तो ये झापड़ा का पानी जब फुल हो जाता है इस कैचमेंट एरिया से, उसके बाद ये पानी सांबर को जाता है। सांबर में आपको पता है कि कई बार ये विदेशी पक्षियों के मरने की खबरें मतलब बहुत सुर्खियों में रही है। तो उसका एक मेन कारण हो सकता है, अगर सरकार को ये सारा कुछ करना है, मतलब इतना इस लेवल का प्रदूषण बढ़ाएगा, तो ये प्रदूषित पानी सांबर झील को जाएगा। सांबर झील में जाने के बाद पक्षियों की मृत्यु होती है। एक तरफ सरकार वकालत करती है कि हम पक्षियों की देखरेख कर रहे हैं, दूसरी ओर मतलब ये ऐसे अलॉटमेंट कर रही है डंपिंग यार्ड के। ये डंपिंग यार्ड बिल्कुल कैचमेंट एरिया में है, पानी सारा यहीं से जाता है। और अब आप देख ही रहे हो जैसे ये मतलब कैचमेंट एरिया के बाहर भी ये सारा जो आपका अलॉटमेंट एरिया है ना, उससे बाहर भी सारा कचरा डाला हुआ है। और यही कचरा मतलब कल को यहाँ से मतलब खेतों में जाएगा। एक तो खेतों को वैसे ही नुकसान कर रहा है, दूसरा हमारा जो पीने का पानी है वो इसी तालाब में हमने बोरवेल करवाए हुए हैं, वही पानी हमारे पीने के लिए जाता है। बोरवेल और यहाँ के लोग ऐसे भी पानी पी लेते हैं। जैसे कि ये जानवर है तो ये भी मान लो गोवंश के आपको हमने अभी दिखाई थी थोड़ी देर पहले, सारे गोवंश यहीं थे। कई गोवंश मतलब ज्यादा तो नहीं है, पर दर्जनों से ज्यादा गोवंश के यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। और कई बार पहले भी हमने प्रशासन को अवगत कराया, अखबारों में हमने दिया है, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, आपकी नगर पालिका, आपकी जोबनेर हो गई, फुलेरा हो गई, दोनों को हमने इस मामले में अवगत कराया। लेकिन प्रशासन का वही दुलमल रवैया है। प्रशासन या तो काम करना नहीं चाहता है, प्रशासन के कोई और तरह का दबाव है। तो सर, जैसे समय रहते मान लो अगर ये इस चीज पर अगर नजरअंदाज किया सरकार या प्रशासन ने, तो आगे आपका क्या कदम है? आगे यही है, हम तो बार बार अवगत तो कराए रहे हैं। अगर ये समस्या ऐसे ही चलती रही तो आगे फिर हम जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है, कल को हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा या फिर और कोई उग्र करना पड़ा, मतलब अब जब हमारा खुद का जीना यहाँ दुभर हो जाएगा तो फिर मतलब जो भी बन सकता है फिर वो तो जनता करेगी ही करेगी। तो पास में ग्रामीण जन है इनका। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मुकेश बाजिया। अच्छा, तो आपको इससे जैसे कि यहाँ पर ग्रामीण जन काफ़ी दिनों से परेशान है और ये हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं, तो इसको लेकर आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? हमारा मुसीबत ये है कि यहाँ कचरा पात्र नहीं डालना चाहिए जोमनेर से लाके यहाँ, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट से ही तालाब खुदा हुआ है
और नरेगा से भी है, नरेगा से बढ़ा हुआ है। और यहाँ सामर झील के अंदर पानी भी जाता है, और कम से कम जोमनेर से पानी इधर से ही जाता है सामर झील में। तो और यहाँ सबसे समस्या ये है कि ये गौचर है, गौचर में सबकी गाय गौवंश यहीं रहती है और यहीं चारा खाती है, और यहाँ थैलियाँ ये पॉलीथीन की थैलियाँ खा रही है, इसे मर रही है। 10-15 दिन पहले भी मर गई यहाँ। जोमनेर परिक्षेत्र के पास ही जाफड़िया तालाब के अचेतमेंट में क्षेत्र में एक डंपिंग यार्ड से बड़ा प्रदूषण हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। पिछले 3 वर्षों से अनसुनी शिकायतें, पशुधन की मौतें भी हो रही है और स्थानीय निवासियों पर स्वास्थ्य संकट काफ़ी बढ़ रहा है, जिसमें आसपास के क्षेत्र जैसा कि गुमानपुरा, जगमालपुरा और प्रतापपुरा के ग्रामीणों ने गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्याओं को उठाते हुए आरोप लगाया है कि पिछले 3 वर्षों से गांव के तालाब के वाटर कैचमेंट में क्षेत्र के पास नगर पालिका प्रशासन द्वारा डंपिंग यार्ड संचालित किया जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह स्थान वह मार्ग है जहां से तालाब का बहाव जल आगे सांबर झील में प्रवाहित होता है। हम आपको बता दें कि जिससे झील का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होने का प्रबल आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि डंपिंग यार्ड के बहने वाले प्रदूषित पानी तालाब के माध्यम से झील तक पहुंचकर स्थानीय व प्रवासी पक्षियों को गंभीर बीमारियों की चपेट में ले रहा है। ग्रामीणों ने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि हर वर्ष पक्षियों की मौतें समाचारों की सुर्खियों में रहती है और प्रदूषण उन घटनाओं की ओर बहुत भयानक बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार तहसील स्तर पर फुलेरा और जोमनेर के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, परंतु प्रशासन की उदासीनता है कि हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्थिति में इतनी विकट हो चुकी है कि नगर पालिका कर्मचारी कचरे को खुले में डंपिंग यार्ड तक ले जाकर फेंकते हैं, जिससे आसपास के गांवों में बदबू, गंदगी और बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कचरे के ढेर में घूमने वाले स्थानीय गौवंश भूख से तड़प कर मर रहे हैं, जबकि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि ग्रामीण पलायन पर मजबूर होने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक और प्रशासन से मांग की है कि इस डंपिंग यार्ड को तत्काल वर्तमान स्थान से हटाया जाए, कचरा निस्तारण की वैज्ञानिक एवं सुरक्षित व्यवस्था की जाए। तालाब के कैचमेंट में क्षेत्र और सांबर झील की जो झील है उसको बचाने के लिए पर्यावरणीय अध्ययन पर कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द से जल्द कदम नहीं उठाए तो यह समस्या नई पर्यावरणीय त्रासदी का रूप ले सकती है। और अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो जोमनेर नगर पालिका है, इसके जो टेम्पू है वो इस यार्ड के अंदर भी कचरे को नहीं फेंक कर जाते हैं, जबकि गेट के बाहर ही कई बार बाहर खाली कर जाते हैं, जिसमें जो आवारा गोवंश है वो उन थैलियों को खाकर उनकी अकाल मौत हो जाती है। तो इस विषय पर यहाँ पर जो आसपास के क्षेत्रवासी इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने बताया है कि अगर समय रहते ये समाधान नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ये यहाँ पर रोड जाम और कुछ भी यहाँ जैसे कि धरना प्रदर्शन वगैरह आगे की जो इनकी रूपरेखा है वो करेंगे। धन्यवाद।